Hello everyone, in this video we are going to study about P block elements। तो क्लास 11th में आपने P block elements को पढ़ लिया है, जिसमें आपने ग्रुप 13 और 14 पढ़ा था। तो उसके बाद के एलिमेंट्स हम क्लास 12th में देखेंगे। ये एक लेवल डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आता है एस ब्लॉक एलिमेंट और राइट हैंड साइड आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है NS2 NP से 1 से 6 तक के। इसमें क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो पी ब्लॉक है उसमें क्या होता है, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलाइट्स भी होते हैं। जनरली इसमें नॉन मेटल होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो 13-14 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो हम 15 की बात करेंगे। जो ग्रुप 15 है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो P3 सब शेल में भरा जाता है, P3 में। So let's start introduction. P block element are placed in group 13 to 18। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्रुप 13 से 18 तक के किस में आता है, P block element में आते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फार्मूला है वो होता है NS2 NP 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब NP में आपके 1 भी आ सकता है, 2B 3B 4B। जैसे आपके जो 13 ग्रुप होता है उसमें 1 आते हैं, देन 2 3। और 15 की बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो उसमें लास्ट में कितना आता है, P3 आता है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन में। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे कि एलिमेंट्स नाइट्रोजन, इसका जो सिंबल होता है वो होता है N। देखिए जो इस तरीके से हम लिखते हैं वो लिखते हैं सिंबल। अब देखो, अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में उसका पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे ना, हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, क्योंकि पूरा नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी फिर हमें समझ में नहीं आएगा, चीज़ें क्लियर से नहीं आएंगी। और हमें कहीं पे भी रिएक्शन लिखनी होगी, तो रिएक्शन के टाइम पे भी अगर हम कोई रिएक्शन लिखनी है तो हम वहाँ पे पूरा प्रॉपर तो नहीं लिखेंगे कि नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए सिंबल बनाए गए हैं। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 30, एंटीमनी का 51 एंड बिस्मथ का 83। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली में जो लास्ट में जो हमारे शब्द सेल भरा जाएगा वो P में भरा जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और देखो इस सीरीज़ में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब अर्थ में सबसे ज़्यादा जो होता है, देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है नाइट्रोजन। अब इसकी जो कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नाइट्रोजन फैमिली की होती है वो डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। मतलब कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़। क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो डाउन टू द ग्रुप ये भी डिक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होगी। सबसे ज़्यादा यहाँ नाइट्रोजन की होती है 1402 और सबसे कम होती है बिस्मथ की 703। इसके बाद है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है डाउन टू द ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जब हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 63, देन 317 और लास्ट में जो बिस्मथ का होता है वो होता है 1837। इसलिए क्या होता है, डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ होता है। अब पढ़ेंगे हम एलोट्रोप्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे एलोट्रोप्स क्या होता है। एलोट्रोप्स मीन्स वी कैन से एबिलिटी दैट कंटेन सब्सटेंस हैव अ एग्जिट इन मोर देन वन फिजिकल
फॉर्म, मतलब इट मीन्स कि अगर एक मतलब कोई भी एक एटम है वो क्या एक से ज़्यादा क्या है रूप बनाने में क्या होता है सक्षम होता है। मतलब वो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा फिजिकल रूप अपने बनाने के लिए क्या होता है सक्षम होता है, उसे हम बोलेंगे एलोट्रोप। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के 2 एलोट्रोप्स दिए हैं यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा नाइट्रोजन। सेकंड है फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक, आर्सेनिक एंड सो ऑन। नेक्स्ट तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होंगे कि देखो यहाँ पे ई लिखा है EH3। ई का मतलब होता है कि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे नाइट्रोजन फैमिली का, जिसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ कुछ भी हो सकता है। तो ई को इस तरीके से दिखाया है यहाँ पे। तो अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट है नाइट्रोजन इज गैस ऑल आर सॉलिड। ये हम जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है गैस और बाकी इसमें क्या है इसमें सॉलिड। और एक और दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें कि नाइट्रोजन इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसमें नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या हो गए नॉन मेटल हो गए। और जो आर्सेनिक है और क्या है इसमें मेटोलाइट है, और लास्ट में जो बिस्मथ होता है वो मेटल है। मतलब इस हमारी नाइट्रोजन फैमिली में ओवरऑल क्या है 3 टाइप्स के हो गए। एक तो क्या हो गया नॉन मेटल हो गया, एक हो गया मेटोलाइट्स और मेटल्स। 3 चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नाइट्रोजन डायटोमिक, अदर टेट्रा एटोमिक। ठीक है, नाइट्रोजन हमें पता है कि डायटोमिक होता है, बाकी क्या है टेट्रा होते हैं। पाई मल्टी बॉन्ड्स बनाते हैं। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं -3 से 2 + 5 तक होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन के बारे में। डाइनाइट्रोजन को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे कमर्शियली बाय द लिक्विड फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हम लेंगे 772 केल्विन। एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसको हम ट्रीट करेंगे विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और NaCl और H2O। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। सेकंड है इसका फ्रॉम एजाइड से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। मतलब कि हम सोडियम जो होगा हमारा हम इसको करेंगे थर्मल मीन्स कि अगर हम इसकी हीट की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम इसको नाइट्रोजन गैस से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें नाइट्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है। 2 टाइप्स के आइसोटोप्स हैं, 14A N एंड 15N। सबसे पहले है यहाँ पे 3Mg + N2। इसने प्रोडक्ट में क्या बनाया मैग्नीशियम नाइट्रेट। देन 3H2 + N2 प्रोडक्ट में बना है अमोनिया। देन O2 + N2 ने बनाया है नाइट्रिक ऑक्साइड। और लास्ट में है C2 + N2 जो क्या बना है प्रोडक्ट में कैल्शियम साइनामाइड।